हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीकानेर यूनिवर्सिटी का जो पेपर होने वाला है, डिफेंस एंड स्ट्रेटजीज स्टडीज, जो सब्जेक्ट आपका, उसका जो नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी का जो पेपर होगा, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं कराऊंगा, ये आपके पास सीरीज है, तो इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलेंगे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ये काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। और साथ साथ इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। चलो शुरू करें। भारतीय सुरक्षा के दो मुख्य आयाम कौन से हैं? व्हाट आर द टू डायमेंशंस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी? हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके दो मुख्य आयाम कौन से हैं? दोनों मुख्य आयामों के बारे में बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इसको करके जाना है। अगला है, भारत की रक्षा नीति में गुट निरपेक्षता की क्या भूमिका रही है? व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन इंडिया डिफेंस पॉलिसी? भारत की रक्षा नीति में नॉन अलाइनमेंट का क्या मूवमेंट का क्या फर्क रहा है, उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। अगला है, पाकिस्तान में भारत को कौन कौन सी सुरक्षा चुनौतियां दी हैं? व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटीज चैलेंजेज इंडिया फेस फ्रॉम द पाकिस्तान? तो पाकिस्तान से भारतीय सुरक्षा से संबंधित क्या क्या चुनौतियां आपके सामने देखने को मिली, इस पे आपको टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में आतंकवाद के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ टेररिज्म इन इंडिया? तो भारत में आतंकवाद के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। अगला है, डीआरडीओ का पूरा नाम लिखिए और इसकी भूमिका बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ एंड मेंशन इट्स रोल? तो डीआरडीओ क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके सामने, है ना, इसके बारे में बताना है और इसकी भूमिका के बारे में बताना है। भाई ये क्या कार्य करता है, इसका क्या भूमिकाएं रही है भारतीय सुरक्षा संबंधित चीजों को करने में। सेक्शन बी है, प्रत्येक जो 5 प्रश्न का अंक होता है, इसके बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बदलते आयामों की व्याख्या कीजिए। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके जो आयाम बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके सामने जो उसकी डिफेंस स्ट्रेटेजीज में बदलती दिखाई दे रही है, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी, मंत्रिमंडल परिषद सीसीएस की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी एंड कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। तो आपके सामने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है एनएससी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस पे आपको क्या करनी है, आपको टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना इन प्रश्नों को। अगला है, भारत चीन सीमा विवाद और इसके सामरिक निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट एंड इट्स स्ट्रेटेजीज इम्प्लीकेशंस। तो आपके सामने जो इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में जो डिस्प्यूट हुए हैं, इसके बारे में बताना है और इसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज रही हैं, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। अगले वाला है, पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद की समस्या पर विवेचना कीजिए। एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी इन इंडिया। तो भारत में आपके सामने नॉर्थ ईस्ट में क्या इंसर्जेंसी की समस्या रही है, इस पे आपको टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया पहल और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड मेकिंग डिफेंस एंड रिलायंस। भारत जो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है मेक इन इंडिया के तहत, आप देख रहे हो भारत में तेजस जैसे विमान बन रहे हैं, अपन ब्रह्मोस जैसी अपन ने मिसाइलें खुद से बनाई हैं। तो ये जो स्वदेशी प्रणाली अब देखने को मिल रही है भारतीय रक्षा प्रणाली में, ताकि हम खुद पर निर्भर हों, हमारा रक्षा खर्च कम से कम हो सके, उसको इस पे आपको टिप्पणी करनी है। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पावर की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पावर्स। नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, नेशनल पावर क्या होते हैं, राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, राष्ट्रीय शक्तियां क्या होती हैं, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना इस प्रश्न को भी। भारत की सुरक्षा नीति के विकास के आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिक्योरिटी काउंसिल पॉलिसी। तो भारत की जो सुरक्षा नीति है उसके विकास की आपको क्या करना है, आलोचनात्मक अध्ययन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको। अगला है, हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक महत्व और भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एनालिज द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन रीजन एंड इट्स इंडियन रोल इन इट। तो आपके सामने जो स्ट्रेटेजीज जो इंपोर्टेंस है इंडियन ओशियन रीजन में और इंडिया के रोल के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। अगले वाला प्रश्न है,
भारत के आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, नक्सलवाद, आतंकवाद, जातीय संघर्ष का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्कस इन डिटेल इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, नक्सलिज्म, टेररिज्म, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो इन पे सब पे आपको टिप्पणी करनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भविष्य की युद्ध कला, साइबर युद्ध, सूचना युद्ध, एआई, ड्रोन के संदर्भ में भारत की रक्षा तैयारियों का मूल्यांकन कीजिए। इवोल्यूट द इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूचर वारफेयर, साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर एंड एआई ड्रोन। तो इनसे संबंधित आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे कर लेना। इनके सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे सबको? इन प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पर मिलने वाले हैं? जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सिटी चैंपियन टेलीग्राम चैनल डाल जो है वहां पर ज्वाइन कर लेना। जैसे ज्वाइन करोगे नीचे की तरफ आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी डिफेंस वाली, वहां पर मैं आपको बता भी दूंगा, नीचे कमेंट करके डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। सारे स्टूडेंट टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो, सारे कंटेंट फ्री में दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ बढ़ोगे देख लो, बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर डाल रखा है, हिंदी वाली पीडीएफ डाली थी मैंने। सभी फ्री कंटेंट आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है, जरूर से ज्वाइन कर लेना आप सबको। धन्यवाद।